जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों हाजिर हूँ पीओएस सीरीज की एक नई क्लास के साथ। आज की क्लास में इंशाल्लाह हम परचेज फॉर्म में कोड करेंगे हम क्वांटिटी वाले बटन्स को। तो आए चलते हैं आज की इस नई क्लास की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे ये एक परचेज फॉर्म हमारा खुला हुआ है। इसको हम पिछले क्लासेस में कर रहे थे। इसमें हमने एक फुटर बनाया था और फुटर अगर मैं इसको रन करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पे हमने फुटर को मैनिपुलेट किया था। ये एज इट इज यहाँ पे वो चल रहा है। आज हम इंशाल्लाह करेंगे कि ये जो हमारे क्वांटिटी के बटन बने हुए हैं, क्वांटिटी इन्हांसमेंट और प्लस माइनस के, जैसे ही हम प्लस पे क्लिक करें तो ये क्वांटिटी जो है वो इन्हांस होनी चाहिए और माइनस पे क्लिक करें तो ये क्वांटिटी हमारी डिक्रीज होनी चाहिए। छोटा सा लेक्चर है, इंशाल्लाह छोटा सी यहाँ पे कोडिंग है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसको हम डिजाइन व्यू में खोलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम प्लस वाले बटन पे कोड लिखेंगे। इसको मैंने क्लिक किया और इवेंट पे ऑन क्लिक इवेंट पे मैं यहाँ पे चला गया, कोड बिल्डर पे आ गया और यहाँ पे इसका नाम हमने रखा था कमांड ऐड अंडरस्कोर क्लिक। तो उस पे मैं कोड लिखता हूँ। यहाँ पे सिंपल सा कोड है। प्लस पे तो हम असल में यहाँ पे ये सेल वाला फॉर्म नहीं है, ये परचेज वाला फॉर्म है। तो हम कितनी भी क्वांटिटी परचेज कर सकते हैं, इसमें हमें कोई किसी किस्म की चेक लगाने की जरूरत नहीं है। सेल वाले फॉर्म में हम चेक लगाते हैं कि हम इतनी क्वांटिटी ना लिख सकें कि हमारे बैलेंस से वो ज्यादा हो जाए, कि हमारी शॉप में जितना बैलेंस पड़ा है उससे ज्यादा हम सेल ना कर सकें। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें कोई चेक लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपली हम क्या लिखेंगे, मी डॉट, इसका नाम क्वांटिटी है, क्वांटिटी डॉट वैल्यू इज इक्वल टू मी डॉट क्वांटिटी डॉट वैल्यू प्लस 1। जस्ट हम इतना लिखेंगे तो हमारा प्लस वाला कोड इंशाल्लाह वर्क करेगा। मैं इसको क्लोज करता हूँ और इसको हम रन करते हैं। ये हमारा फॉर्म है, ऑलरेडी 7 क्वांटिटी है। प्लस करता हूँ तो ये देखें 8 हो चुकी है, फिर प्लस करता हूँ 9 हो चुकी है। इसी तरह अब मैं माइनस पे कोड लिखता हूँ। माइनस पे हम थोड़ा सा चेक लगाना पड़ेगा ताकि क्वांटिटी हमारी जो है वो 1 से कम ना हो, एटलीस्ट 1 क्वांटिटी यहाँ पे रहे, यूजर इसको जीरो ना कर सके। तो इसको मैं यहाँ पे माइनस में चला गया। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताऊं, यहाँ पे क्वांटिटी को आपने डिसेबल कर देना अगर आपने ये बटन इनेबल रखने हैं। तो अगर यूजर प्लस प्रेस करता रहे तो 1 बाई 1 एनहांस होती रहे और माइनस करता रहे और ये यहाँ पे वो टाइप ना कर सके, क्योंकि उस पे फिर आपको अलग से कोड लिखना पड़ेगा। तो सिंपल ये है कि क्वांटिटी को आप जो है वो यहाँ पे डाटा के अंदर जाएं, इनेबल्ड नो कर दें और लॉक्ड को यस कर दें, यानी क्वांटिटी को हमने लॉक कर दिया। तो माइनस वाले बटन पे आप चले गए, इवेंट पे चले गए और क्लिक पे चले गए। कोड हमने इसका खोल लिया। इसमें सिंपल हम क्या करेंगे, लिखना तो हमें यही चाहिए। इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ और प्लस को मैं कर देता हूँ माइनस। अब यहाँ पे वो ये क्वांटिटी माइनस करता रहेगा। अब अगर मैं इसको चला के देखता हूँ, यहाँ पे चले जाते हैं और इसको करते हैं। ये देखें 9 क्वांटिटी है, मैं इसको माइनस करता हूँ तो ये 8 कर देगा। इसी तरह 7 6 5 4 3 2 1। अब 1 से लेस नहीं होनी चाहिए, लेकिन अभी हमने इसको चेक नहीं लगाया। अब आप जब करते हैं तो ये क्वांटिटी जीरो भी कर सकता है और जीरो से लेस भी जा सकता है। ये कोई खास यहाँ पे हमें चेक लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम चेक लगाते हैं। इसमें हम जाते हैं डिजाइन व्यू में और इसका हम कोड खोलते हैं। सॉरी, यहाँ पे मैं क्लिक करूँ माइनस वाले बटन पे, इसका कोड हम खोले। यहाँ पे हम एक इफ कंडीशन लगाते हैं। क्या लगाएंगे, इफ मी डॉट क्यू टी वाई डॉट वैल्यू इज इक्वल टू नहीं, बल्कि हम करेंगे लेस देन, हम कर सकते हैं 2, लेस देन 2। देन अब लेस देन 2 मैंने क्यों किया, ताकि अगर यहाँ पे एक दफा वो माइनस करेगा तो वो माइनस हो जाएगी, लेकिन अगर वो क्वांटिटी ऑलरेडी उसकी लेस देन 2 है, यानी कि अगर उसकी क्वांटिटी 1 है ऑलरेडी, आप लेस देन 2 की बजाय इज इक्वल टू 1 कर सकते हैं। लेकिन उसमें अगर क्वांटिटी ऑलरेडी 0 है या कोई ऐसी है तो फिर आपका कोड गलत हो जाएगा। लेस देन 2 में वो 0 को भी चेक कर लेगा और 1 को भी चेक कर लेगा। तो यहाँ पे हम लेस देन 2 है तो क्या करेंगे, मैसेज बॉक्स देंगे यूजर को, मैसेज बॉक्स, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, क्वांटिटी कैन नॉट बी लेस देन 1। और नीचे आके हम यहाँ पे एग्जिट सब कर देंगे ताकि यहाँ पे कोड हमारा रुक जाए, आगे प्रोसेस ना करे। और एल्स में हम क्या कर देंगे,
क्वांटिटी -1 कर देंगे। तो मैं टैप कर देता हूँ ताकि ये आगे एक स्ट्रक्चर्ड हमारा स्ट्रक्चर बन जाए, पता चले हमें इफ कहाँ से शुरू हो रहा है और एल्स कहाँ से है, और यहाँ पे हो जाएगा एंड इफ। ये हमने लगा दिया। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि हमारा कोड वर्क कर रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे क्वांटिटी 1 है, इसको मैं मजीद माइनस करता हूँ तो इसको कहना चाहिए क्वांटिटी कैन नॉट बी लेस देन 1, 1 से लेस नहीं हो सकती, जबकि यहाँ पे वो माइनस जो है वो करता जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें, जब तक आप यहाँ पे टोटल, अब टोटल देखें 3033 है, लेकिन यहाँ पे ये टोटल कम हो चुका है, जिसको अपडेट नहीं कर रहा। जब तक यहाँ से आप टैब प्रेस करके नेक्स्ट रिकॉर्ड में नहीं जाएंगे, ये टोटल आपका अपडेट नहीं होगा। एक तो ये है कि आप यहीं पे रहने दें, आप इसको क्लिक करेंगे तब ये अपडेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि साथ साथ में जैसे ही प्लस करूं तो साथ साथ ये टोटल भी अमेंड हो, तो आप सिंपली क्या करेंगे, इस रिकॉर्ड को बजाय एडिट के इसको सेव कर देंगे। जैसे ये सेव होगा तो हमारा टोटल ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डिजाइन व्यू में जाता हूँ और यहाँ पे मैं प्लस के बटन पे जाता हूँ, दोनों बटन पे हमें लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जैसे ये क्वांटिटी प्लस हो तो मैं इस जो हमारा सब फॉर्म के अंदर जो टेबल हमारा बना हुआ है इसको मैं सेव कर दूंगा। प्लस होगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, डू कमांड डॉट रन कमांड होती है और ACCMD सेव रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड हमारा, ताकि साथ ही जैसे ही प्लस बटन प्रेस हो और साथ ही हमारा रिकॉर्ड सेव भी हो जाए। और यही कमांड मैं क्या करूंगा, कंट्रोल C करता हूँ और जहाँ पे हम माइनस कर रहे हैं इस पे भी मैं सेव उसको कर देता हूँ, हमारा रिकॉर्ड साथ ही सेव भी हो जाएगा ताकि हमारा ये टोटल बिल हमारा अमेंड हो सके। अब देखिए यहाँ पे आप जाएंगे, अब ये 1 है और ये हमारा टोटल जो है वो 1833 दिखा रहा है। जैसे ही आप प्लस करेंगे 2 किया, देखें आपका टोटल भी अमेंड हो गया और रिकॉर्ड साथ साथ आपका सेव भी हो चुका है। इस 1 को आप प्लस करेंगे तो ये यहाँ पे देखें टोटल हमारा अमेंड हो चुका है, साथ डिस्काउंट को शामिल करके वो देखें यहाँ पे उसको वो कर रहा है, तो उसको मैनिपुलेट कर रहा है क्योंकि ये कैलकुलेटेड फील्ड है। फाइनल अमाउंट भी हमारी अमेंड हो रही है और साथ साथ हमारा टोटल बिल भी बन रहा है। जैसे ही आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे अब यूजर यहाँ पे टाइप नहीं कर सकता। देखें अगर आप उसको टाइप करने की ऑप्शन देंगे तो फिर आपको यहाँ पे भी चेक लगाना पड़ेगा कि वो टाइप करते हुए अगर आपको 20 कर देता है तो इस पे भी आपको चेक लगाना पड़ेगा, उसको सेव करना पड़ेगा। वो भी आप लगा सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि अगर आप बटन्स के ऊपर आ चुके हैं तो बटन को ही आप यूज करें। अगर देखें बटन पे अगर वो बारकोड रीडर यूज कर रहा है तो तब भी क्या होगा, बटन के ऊपर जैसे ही वो बारकोड रीडर दोबारा रीड करेगा तो इसकी क्वांटिटी वो ऑटोमेटिकली इनहांस कर देगा। वो हम कोड लिखेंगे इंशाल्लाह कि जैसे ही वो दोबारा ये बेंसन को स्कैन करता है या यहाँ से वो बेंसन दोबारा उठा लेता है, देखें बेंसन पाकिस्तानी ऑलरेडी यहाँ पे आया हुआ, तो मैं यहाँ डबल क्लिक करता हूँ तो ये बेंसन को दोबारा यहाँ पे ऐड कर देगा। तो ये हमें कैटर करना पड़ेगा, इसको चेक लगाना पड़ेगा कि दोबारा ये यहाँ पे शामिल ना हो। जैसे ही हम इसको ऐड करें तो ये 3 की बजाय यहाँ से हमसे पूछेगा ये ऑलरेडी ये जो आइटम है ये आपकी बिल के अंदर मौजूद है, आप ऑलरेडी इंटर कर चुके हैं, तो उसको वो हमसे डिमांड करें कि ये ऑलरेडी इंटर कर चुके हैं और इसकी आप क्वांटिटी इनहांस करना चाहते हैं या नहीं, वो पूछ ले। या फिर सिंपली क्या हो कि दोबारा ऐसी क्वांटिटी इनहांस कर दे। लेकिन उसमें ये होता है कि आप बार कोड रीड करते हुए हो सकता है गलती से आपका बार कोड दोबारा रीड हो गया तो ये क्वांटिटी ऑटोमेटिकली 2 कर देगा। उस पर हम चेक लगा देंगे कि वो हमें मैसेज दे कि ये आप दोबारा स्कैन कर रहे हैं तो आप क्वांटिटी इनहांस करना चाहते हैं या नहीं, उससे भी आप इनहांस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मजीद चेक कोडिंग को मजीद ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली इसको डिसेबल कर दें और प्लस माइनस के ऊपर आप जो है वो ये कोड लगा सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे इसको सेव किया तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये अमेंड करता रहेगा, आपको परेशानी की जरूरत नहीं है, ये साथ साथ सेव करता रहेगा। इंशाल्लाह वो कोड थोड़ा सा लंबा है जिसमें हम चेक करेंगे, डुप्लीकेशन चेक करेंगे। फिलहाल इस क्लास को यहाँ पे छोटी सी क्लास थी लेकिन इसमें कोड भी थोड़ा सा था और थोड़ी सी लॉजिक आपको बताई कि आप किस तरीके से टोटल बिल को भी अमेंड कर सकते हैं अपने रिकॉर्ड को सेव करके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो क्लासेस को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि आपको नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।